नमस्कार, मैं स्मिता सिंह, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इमिलिया मऊ, उत्तर प्रदेश। प्रिय प्रशिक्षुओं, जैसा कि आप इकाई 6 के अध्याय 17 एवं 18 में यह जान चुके हैं कि छपी सामग्री पढ़ते समय दो प्रक्रियाएं साथ चलती हैं: शब्दों को पढ़ना और पढ़े हुए का अर्थ समझना। शब्द पढ़ते समय हम सबसे पहले चिन्हों को उनसे संबंधित ध्वनि में बदलते हैं और फिर उसे जोड़कर शब्द का उच्चारण करते हैं। इसे ही हम डिकोडिंग कहते हैं, अर्थात वर्णों और अक्षरों की पहचान कर उनको एक साथ उच्चारित करने की प्रक्रिया ही डिकोडिंग है। डिकोडिंग का शिक्षण व्यवस्थित हो, इसके लिए हमें डिकोडिंग शिक्षण के कुछ सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। तो आइए हम इकाई 6 के अध्याय 19 एवं 20 में डिकोडिंग का व्यवस्थित शिक्षण कैसे करें पर अपनी समझ बनाते हैं। डिकोडिंग के व्यवस्थित शिक्षण के लिए 3 बातों को ध्यान में रखना होगा: डिकोडिंग शिक्षण के सिद्धांत, डिकोडिंग शिक्षण के लिए प्रभावी चरण, डिकोडिंग शिक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, डिकोडिंग शिक्षण के लिए गतिविधियाँ, डिकोडिंग से संबंधित लेखन कार्य का हम अभ्यास कराएंगे और डिकोडिंग का आकलन। कुशल पाठक बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि डिकोड करना जल्दी और अच्छी तरह सीख लिया जाए। इस प्रकार पाठक पूरा ध्यान ध्वनियों को जोड़ने के बजाय केवल समझने पर लगा सकता है। इसके विपरीत अगर कोई पाठक तोड़ तोड़ कर शब्दों और वाक्यों को पढ़ता है, जैसे क, ल, कल, वह, वह, तो उसका पूरा ध्यान शब्द पहचान पर ही लगा रहता है और वह पाठ पर अपनी समझ नहीं बना पाता। बच्चे जल्द ही शब्द पढ़ना सीख जाएं और अर्थ निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े रहें, इसके लिए हमें डिकोडिंग शिक्षण के मूलभूत सिद्धांतों को 2 चरणों में बांटकर शिक्षण कार्य करना चाहिए। पहला चरण कुछ चुने हुए वर्णों और मात्राओं को सिखाना और उनसे बनने वाले शब्दों को पढ़ने का अभ्यास कराना चाहिए। दूसरे चरण में आगे के वर्णों और मात्राओं का साथ साथ परिचय कराना और उनसे बनने वाले शब्दों की मदद से बने पाठ को पढ़ने का अभ्यास कराना चाहिए। डिकोडिंग शिक्षण प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हमें इन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। प्रथमतः हमें बच्चों को वर्ण की ध्वनि से परिचय कराना चाहिए। इसके लिए हम कोई भी वर्ण ले सकते हैं, जैसे अगर हमने व और न लिया है तो बच्चों को व और न से बने कुछ शब्द जैसे वक, नल का उच्चारण करके सुनाएंगे। उसके बाद बच्चों से कहेंगे कि पहली ध्वनि को ध्यान से सुनो। फिर बच्चों से शब्द की प्रथम ध्वनि का उच्चारण करवाएंगे और यह भी बताएंगे कि व और न ध्वनि शब्द के पहले भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और अंत में भी आ सकता है। वर्ण परिचय। जब बच्चे ध्वनियों को पहचानने लगे और उन्हें जोड़कर उच्चारण करने लगे तो उन्हें वर्ण पहचान की ओर ले जाना चाहिए। वर्ण की आकृति से परिचय कराने के लिए बच्चों से हम इस प्रकार कहेंगे कि अब हम यह देखेंगे कि यह दिखता कैसे है। न और व की आकृति लिखकर दिखाएंगे, यह है न। फिर पूछेंगे क्या है यह। सीखे हुए वर्ण को जमीन पर लिखकर बच्चों से न और व को गोला करने के लिए कह सकते हैं। पाठ्यपुस्तक के किसी पाठ में न और व को ढूंढने के लिए कहेंगे। इस प्रकार विभिन्न खेल गतिविधि के अभ्यास द्वारा आकृति पहचान मजबूत होगी। इसके पश्चात हम बच्चों से वर्ण लिखने का अभ्यास करवाएंगे। इसके लिए बच्चों को व और न की आकृति को हवा में लिखने के लिए कहेंगे। इसके अलावा वर्ण कार्ड पर उंगली फेरो, कंकड़ों से आकृति बनाओ, जमीन पर चॉक से लिखो आदि अभ्यास कार्य करवाएंगे। अक्षर या मात्रा परिचय। जब बच्चे वर्ण की ध्वनि से परिचित हो जाएं, वर्ण की आकृति से परिचित हो जाएं तथा वर्ण लिखने में सक्षम हो जाएं, तो बच्चों को अक्षर परिचय कराना चाहिए। प्रारंभ में बच्चों को मात्रा की अवधारणा समझाना बहुत कठिन कार्य होता है, इसलिए मात्राओं का अलग से सिखाने के बजाय अक्षर सिखाए जा सकते हैं। जैसे यदि बच्चे न, र, ल, क सीख चुके हैं तो आ की मात्रा सिखाने के लिए
सीखे हुए वर्णों के साथ आ की ध्वनि जोड़कर सिखाई जा सकती है, अर्थात उन्हें सीधे ना, रा, ला, का सिखाया जा सकता है। इसी तरह सभी मात्राएं सिखाई जा सकती हैं। अक्षर जोड़कर शब्द पढ़ना। विभिन्न विधियों के द्वारा अभ्यास कार्य कराने से बच्चे बहुत जल्द वर्ण और अक्षर जोड़कर शब्द बनाना और पढ़ना सीख जाते हैं। उदाहरण, हम 3 डब्बा लेंगे। पहले डब्बे में आ लिखकर पर्ची डालेंगे, दूसरे डब्बे में म लिखकर पर्ची डालेंगे और तीसरे डब्बे में आम शब्द लिखकर पर्ची डालेंगे। फिर 3 बच्चों को बुलाएंगे। पहले बच्चे को पहली पर्ची में आ उच्चारण करवाएंगे, दूसरी पर्ची जब बच्चा निकालेगा तो उसको म का उच्चारण करवाएंगे और तीसरे पर्ची जब बच्चा निकालेगा तो उसको आम का उच्चारण करवाएंगे। शब्द पढ़ने का अभ्यास। जब बच्चे वर्ण और अक्षर जोड़कर पढ़ने लगे तब उनकी शब्द पढ़ने की गति, आरोह अवरोह तथा स्वतः स्फूर्त पढ़ने का ढेर सारा अभ्यास कराना चाहिए। इसके लिए ऐसे शब्द उपलब्ध होने चाहिए जो पहले पढ़ाए गए अक्षरों से बने हों। उदाहरण, जमीन पर 4 गोले बनाएंगे और चारों में क्रम से पशु, सब्जी, फल, पौधा लिख देंगे। फिर इन चारों बिंदुओं से संबंधित 10-10 शब्द कार्ड बनाएंगे और इन कार्डों को संबंधित श्रेणी में बच्चों से रखने के लिए कहेंगे। इसके पश्चात बच्चों के 4 समूह बनाएंगे और प्रत्येक समूह को एक श्रेणी में रखे गए शब्द पढ़ने के लिए कहेंगे। इसी प्रकार हम अन्य गतिविधियाँ भी करा सकते हैं। डिकोडिंग योग्य पाठ। बच्चे जब ध्वनि, वर्ण, मात्रा तथा वर्ण और मात्रा जोड़कर शब्द बनाने और पढ़ने लगे तब वर्ण समूह से बनाए गए पाठ, जिन्हें डिकोडिंग योग्य पाठ कहते हैं, के द्वारा पठन अभ्यास कराया जाना चाहिए। इस प्रकार के पाठ एक कार्ड के रूप में होते हैं जिसमें एक चित्र और बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुए कुछ वाक्य होते हैं। इस प्रकार के पाठ आप स्वयं भी तैयार कर सकते हैं। बच्चे तेजी से अलग अलग अक्षरों को पहचान सकें, इसके लिए विभिन्न गतिविधियां कराई जा सकती हैं, जैसे अक्षर ग्रिड। अक्षर ग्रिड में हम क्रमवार अक्षर ग्रिड और मिश्रित अक्षर ग्रिड के द्वारा विभिन्न गतिविधियां कराकर अक्षर पहचान करवा सकते हैं। क्रमवार अक्षर ग्रिड में हम हर पंक्ति की ध्वनि बोलकर सुनाएंगे और दिखाएंगे, फिर बच्चों को भी वे ध्वनियाँ दोहराने के लिए कहेंगे। मिश्रित अक्षर ग्रिड के साथ समूह खेल खेल सकते हैं। बच्चों से बोले गए अक्षर पर कंकड़ रखने के लिए कहेंगे, फिर बच्चों से कहेंगे कि तुम सब एक दूसरे को देखकर बताओ कि सही रखा है या नहीं। वर्ण अक्षर जोड़कर पढ़ना सिखाने के लिए हम विभिन्न गतिविधियाँ करा सकते हैं। उदाहरण के लिए, श्यामपट्ट पर हम का, फिर अलग ला और फिर शब्द लिखेंगे काला, और बच्चों को इसको पहचान के लिए और दोहराने के लिए, उच्चारण करने के लिए कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त अक्षर जोड़कर शब्द बनाना सिखाने के लिए हम अन्य गतिविधियां जैसे शब्द पहिया, फ्लिप बोर्ड, शब्द पासा के द्वारा अभ्यास कार्य करा सकते हैं। डिकोडिंग योग्य पाठ में चित्रों को रखने का एक विशेष उद्देश्य होता है। बच्चे जो शब्द पढ़ रहे हैं, हो सकता है वे उस शब्द को डिकोड न कर पाएँ, जैसे छाता को वह छा इस तरह से उच्चारण करेंगे, पर चित्र को देखते ही वह समझ जाते हैं कि यह शब्द छाता है। जैसे आप चित्र में भी यहाँ देख सकते हैं, बच्चा पेड़ के नीचे बैठा है। अगर हम पूछें कि पेड़ अगर लिख दें तो बच्चा पे कर सकता है, परंतु यह चित्र देख करके वह पहचान जाएगा कि यह पेड़ है। डिकोडिंग योग्य पाठ के लिए हम कुछ दृश्य शब्द जैसे है, भी, था काम में लेते हैं, क्योंकि इन शब्दों के बिना वाक्य पूर्ण नहीं होते। भले ही हमने है, भी, था, थी, थे आदि न सिखाया हो, लेकिन हम दृश्य शब्दों के द्वारा सिखा देते हैं। जैसे चित्र में भी आप देख रहे हैं कि भी लिखा है, लगन लिखा है, तो यह दृश्य शब्द है। डिकोडिंग योग्य पाठ पढ़ने से बच्चे महसूस करते हैं कि वे पढ़ने में सक्षम हैं
उनका अपनी क्षमताओं पर विश्वास बढ़ता है। इससे डिकोडिंग के अभ्यास के प्रति उनकी प्रेरणा बनी रहती है। अभी तक हमने यह जाना कि कैसे डिकोडिंग का शिक्षण कुछ चुनिंदा वर्ण और मात्रा के समूह से शुरू करते हुए हम बहुत जल्द बच्चों को डिकोडेबल पाठ तक ला सकते हैं। डिकोडिंग शिक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। शब्द पहचान के अभ्यास को अर्थपूर्ण पठन से जोड़ा जाना चाहिए। पूर्व निर्धारित शब्द सूची जैसे क से कमल, अ से अनार से बाहर जाकर बच्चों द्वारा प्रतिदिन के उपयोग में होने वाले शब्दों से डिकोडिंग अभ्यास कराना चाहिए। विभिन्न गतिविधियाँ, खेल, पुनर्बनल आदि को डिकोडिंग शिक्षण की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। पूरी 12 खड़ी एक साथ सिखाने की जगह कुछ वर्ण और मात्राओं का समूह बनाकर इन समूहों को बच्चों को एक एक करके सिखाया जाना चाहिए। डिकोडिंग से संबंधित लेखन। बच्चे जैसे जैसे वर्ण और मात्रा पहचानते जाएं, उन्हें उसी से संबंधित लेखन कराएं। शुरुआती लेखन में सिखाए गए वर्णों और शब्दों के सही लेखन पर ही जोर होना चाहिए। इस कार्य हेतु विभिन्न गतिविधियाँ, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, शब्द बनाओ, रिक्त स्थान की पूर्ति और वर्ग पहेली आदि करवाएंगे। डिकोडिंग का आकलन। डिकोडिंग का आकलन करते रहने से हम बच्चों द्वारा की गई गलतियों की पहचान कर पाएंगे। डिकोडिंग आकलन हमें निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करना चाहिए। क्या बच्चे वर्ण और मात्रा पहचानते हैं? क्या वह अक्षरों को जोड़कर शब्द पढ़ सकते हैं? क्या बच्चे शब्द सटीकता, स्पष्टता और तेज गति से पढ़ सकते हैं? जो वर्ण और मात्रा बच्चे सीख चुके हैं, उन्हें लिख पा रहे हैं? उनसे बनने वाले शब्द लिख पा रहे हैं? इसका आकलन हम शुद्ध लेख के द्वारा कर सकते हैं। विशेष डिकोडिंग शिक्षण चरणबद्ध तरीके से ढेर सारे अभ्यास द्वारा कराया जाना चाहिए। विविध गतिविधियों से सीखने में रोचकता लाई जा सकती है तथा बच्चों को अभ्यास के ज़्यादा मौके मिलते हैं। अंत में प्रदत्त कार्य असाइनमेंट। डिकोडिंग के व्यवस्थित शिक्षण हेतु एक कार्य योजना तैयार कीजिए तथा इसे अपने संस्थान के हिंदी प्रवक्ता के साथ साझा कीजिए। धन्यवाद।